आजकल एकदम नया ट्रेंड शुरू हो गया सस्टेनेबिलिटी का, जहाँ सारे कॉरपोरेट्स मतलब लगे पड़े हैं। एडिडास, नाइकी, फास्ट फैशन ब्रांड सब मिलके लगे पड़े हैं कि हमारे कपड़े रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बन रहे हैं, हमने ये वेस्टेज को इससे ये रिसाइकल करके ये बनाया है तो सस्टेनेबल है। और फिर कॉरपोरेट्स में रेगुलर सस्टेनेबिलिटी के वर्कशॉप हो रहे हैं कि तुम ये कचरा जमा करके लाओ, उससे हम किचन बना लेंगे। ये कचरा जमा करके लाओ, इससे दूसरा डस्टबिन बना लेंगे। ये कचरा जमा करके लाओ, इससे नया डब्बा ले आएंगे। एक्चुअल बात ये नहीं, अगर तुम सही में सस्टेनेबिलिटी के बारे में केयर करते हो, पहली बात तो ये, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 जूते पड़े हो, तुम एक और एडिडास का नया जूता ले रहे हो, तो तुम गलती कर रहे हो। और भाई मेरे को किचन नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 3-4 किचन पड़े हुए हैं और मेरे को जो पसंद है वो ऑलरेडी है मेरे पास। मैं कचड़े का किचन क्यों बनाऊंगा? और जहाँ में मेरे को प्लास्टिक का डब्बा चाहिए वहाँ मैं प्लास्टिक का डब्बा ही यूज़ करूंगा ना। समझ रहे हो? जब मेरे को डीजल की गाड़ी पसंद है, पेट्रोल की गाड़ी पसंद है, तो फिर मैं ईवी की गाड़ी लेके क्यों घूमूंगा? ये सबसे कुछ सस्टेनेबिलिटी होती नहीं है सब। और एक नया मार्केटिंग कॉर्पोरेट गिमिक है जहाँ पे इनको चीज़ें बेचनी है। एक तो पहली बात, जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, जो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम और खरीद रहे हो तो मतलब तुम सस्टेनेबिलिटी नहीं कर रहे हो, तुम और कचरा ही कर रहे हो। क्योंकि वो कचड़े को कहीं से कहीं ले जाने के लिए कचड़ा, वो कचड़े को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कचरा, कचड़े को बेचने के लिए कचड़ा, कचड़े को मार्केटिंग करने के लिए कचड़ा। तो तुम कचरा ही कचरा कर रहे हो हर जगह बस। अगर सही में कोई सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो एक ही सोल्यूशन है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो चीज़ लो और उसको सालों तक चलाओ, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक चलाओ। जो अगर समझो मेरे को कॉटन पसंद है, मेरे को लिनन पसंद है जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, जिसमें ज़्यादा वेस्टेज होता है, सस्टेनेबल नहीं है, वो चीज़ मैं लूंगा। बट अगर मैं वो 5 साल चला रहा हूँ तो कोई रिसाइकल्ड प्लास्टिक की चीज़ हर 3 महीने में ले रहा है, उससे ज़्यादा सस्टेनेबल हूँ मैं। और इसी तरह से तुम सस्टेनेबल हो सकते हो। पहला सोल्यूशन ये है कि हर चीज़ को लंबा चलाना होता है, रेड्यूस का अपना कंजम्पशन रेड्यूस करना होता है। ये कि नहीं कि तुम अब नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हो कंज्यूम करने के लिए। ये पूरा कॉर्पोरेट प्रोपोगंडा है कि अब तुम्हारे पास ऑलरेडी गाड़ी पड़ी हुई है, उसको डिस्कार्ड कर दो, ईवी ले लो अब तुम। क्यों? क्योंकि ईवी वाली जो गाड़ी बनी है वो ज़्यादा पोल्यूट करने वाला है जितना मेरा पेट्रोल की गाड़ी 10 साल में पेट्रोल खा के पोल्यूट करेगी ना, वो ईवी बनने में उतना पोल्यूशन हो जा रहा है ऑलरेडी। तो ये सब बस चुतियापा, उस पर मत जाओ। मेन चीज़ है कि इफ़ यू केयर अबाउट एनिमल्स, इफ़ यू केयर अबाउट एनवायरनमेंट, इफ़ यू केयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी, पहली चीज़ को ये देखो कि मुझे पसंद क्या है। अगर मुझे कोई प्लास्टिक की चीज़ पसंद है तो वही लूंगा मैं और उसको 4 साल चलाऊंगा। लेनिन पसंद है, लेनिन लूंगा मैं, उसको 4 साल चलाऊंगा। तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, ना कि जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है वो 3-3 महीने पे लेते हुए चेंज कर। वीगन लेदर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि तुम वीगन लेदर ले रहे हो, 4 महीने में फट जा रहा है, फिर नया ले रहे हो। इससे अच्छा ओरिजिनल लेदर ले लो भाई। एक बार के लिए तुम जितना हार्म करोगे, और ओरिजिनल लेदर लेके अगर तुम 10 साल चलाओगे ना, वो ज़्यादा बेटर है वीगन लेदर ले लेके 3-3 महीने में फाड़ते रहने से। वो ज़्यादा एनिमल्स के लिए बेटर है। तो ये प्रोपोगंडा में ना फंसे, अपना दिमाग लगाएं। कंजम्पशन कम करना ही एक सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन है, और सब बहाने हैं बस।